जौहर सलीम साहब, आपने अब्दुल्ला हमीद गुल भाई को भी सुना, और दूसरा ये कि अभी जो अमरीकी सदर कह रहे हैं कि जी जब तक हम हुकूमत कब तक चलाएंगे जब तक मुनसिफाना हुकूमत वहाँ पे कायम नहीं हो जाती। तो जौहर साहब, पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या आप किसी भी मुल्क में जो जमहूरियत है वो बाहर से मुसल्लत कर भी सकते हैं? जी, थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं। अब्दुल्ला साहब मेरे दोस्त हैं, जो उन्होंने कहा 93 से 96 तक वो मिल के ड्रग्स करते नोरियागा और अमेरिका। तो 89 में तो खैर नोरियागा अरेस्ट हो गए थे, उनको अमेरिका में ले जाके। 83 से 89, सॉरी 83 से 89 मैंने नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो जो है देखें, ये रजीम चेंज को पहली बार नहीं हुआ अमेरिका की, जाहिर है ये तो एक पूरी तारीख भरी पड़ी है कि अमेरिका ने। जरा आवाज बढ़ा दीजिएगा, मैं मेहमान को क्लियरली नहीं सुन पा रही। जी 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 जौहर साहब, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो रजीम चेंज जो है अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसका खासा रहा है बहुत अरसे तक। ये तो जो है जब शाह ईरान को वापस लेके आए थे वो डॉक्टर मुसद्दिक को, अब उनकी जमहूरी हुकूमत ख़त्म करके 1954 में, तो उसके बाद आज तक बेशुमार ऐसे जो है ना इंस्टांसेस आपको मिलते हैं। तो अभी जो है जो हुआ है उसमें 3-4 पहलू बहुत अहम है। एक तो ये कि देखिए, अमेरिका के एक मनरो डॉक्ट्रीन होता था। वो डॉक्ट्रीन ये था, ये 19वीं सदी का डॉक्ट्रीन है, जो ये कहता था कि ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और उसमें बाकी ताकतें दखल ना दें, उसमें हम वो हमारा बैकयार्ड है, हम अपनी मर्जी से चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इसको फिर जो है बहुत सारे अमेरिकन सदूर ने उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। बाद में वहाँ पे भी ज़ाहिर है मुल्कों ने रिएक्ट किया स्ट्रांगली, बड़े बड़े मुल्क थे, ब्राज़ील, दूसरे अर्जेंटीना, अभी दोबारा से उसको ये ले आए हैं। एक किस्म का ये नोवो मनरो डॉक्ट्रीन है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो एक किस्म की वही है कि देखें ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें हम चाइना और रशिया, क्योंकि चाइना और रशिया के बड़े करीबी ताल्लुकात थे वेनेजुएला के साथ, ईरान भी वहाँ पे उनके साथ करीबी ताल्लुकात वेनेजुएला के साथ थे। अब अब्दुल्ला साहब ने सही कहा, बिल्कुल ह्यूगो चावेज़ जो है वो एंटी अमेरिकन फ्लैंक पे थे। उसके बाद 2013 में जब उनकी डेथ हुई और ये निकोलस मदुरो जब सदर बने उसके बाद से, तो ये एक जो है ना सोशलिस्ट पार्टी है ऑफ वेनेजुएला की, तो उसके हैं उसके जाहिर है कि अभी तक तो जो है ना बिल्कुल ऑल इन ऑल लीडर थे। तो इन्होंने भी एक डिक्टेटरशिप कायम की हुई थी। उस दौरान कितने इलेक्शंस हुए जो कंट्रोवर्शियल थे। अभी लास्ट जो हुए वो जनवरी 2020 ये जुलाई 2024 में हुए थे, वो भी कंट्रोवर्शियल थे। उसमें अपेरेंटली वो जो एडमुंडो गोंजालेस हैं अपोजिशन के, जो जिनको मारिया मचाडो जो हैं उन्होंने नॉमिनेट किया था, तो वो जीते थे। लेकिन खैर वो एक उनका अंदरूनी मामला है। अब जो अमेरिका ने किया वो, एक तो उन्होंने पहली बुनियाद ये बनाई कि जी ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलविस थे। पहले जब इन्होंने इनकी वेसल तबाह करनी शुरू की और ये बिल्डअप करना शुरू किया, फिर आखिर में ये कहा कि जी, पहले तो इसको सपोर्ट कर रहे थे, आखिर में कहा कि ये खुद ही उसको किंग पिन थे उसके, तो ये वजह बनी। लेकिन साथ ही साथ ट्रम्प थोड़ा सा इशारा तेल की तरफ भी कर रहे थे। मैंने तो अपने मीडिया कमेंट्स में कल भी ये कहा था कि ये बेसिकली अमेरिकन जो कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनको वहां पे लाना चाहेंगे। और बाद में देखें उन्होंने बिल्कुल, प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टाइल ये है कि वो कोई लगी लपटी नहीं रखते, कोई जो है ना सटल तरीके से डिप्लोमेसी नहीं करते। तो उन्होंने जो चीज़ पहले अमेरिका के पिछले सदूर साफ नहीं कहते थे लेकिन अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा होती थी, जो ऑयल पॉलिटिक्स, मिसाल के तौर पे अगर इराक में उन्होंने हुकूमत रिजीम चेंज किया है या जो है लीबिया में किया या और मुल्कों में, तो उसमें जाहिर है कि उनके और भी मफादात होते थे, लेकिन वो कहते नहीं थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प साफ कह देते हैं, उन्होंने तो कह दिया कि हम रन करेंगे मुल्क को, हम उसकी जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं तो भी हम कब्जा करेंगे और हम उनको रन करेंगे, अमेरिकन कंपनीज उसको डेवलप करेंगी। अच्छा, इसमें भी ये अहम चीज़ है कि देखें जो वेनेजुएला का तेल है वो है हैवी सावर ऑयल। एक होता है लाइट जो है ना स्वीट क्रूड, जो अमेरिका का है या सऊदी का या इस तरह के मुल्कों का है। जो उनका तेल है उसमें थोड़ा मुश्किल भी है उसको रिफाइन करना, लेकिन साथ ही साथ उसमें से कई ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो दूसरे तेल से नहीं निकल सकते। मिसाल के तौर पर डीजल, मिसाल के तौर पर एस्फॉल्ट। अच्छा, अब अमेरिका में वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अमेरिकन कंपनीज के लिए वो तेल बहुत अच्छा है, तो वो अमेरिकन कंपनी ऑयल कंपनीज उनको तो बहुत सूट करता है। और फिर देखें वो रिजर्व इतने ज्यादा हैं, 303 बिलियन बैरल्स के रिजर्व्स हैं। ये दुनिया का आपने बड़ी गहरी बात की। हाँ जौहर साहब, देखिए अब्दुल्ला भाई ने जो बात अभी की है कि अंदर के लोग भी मिले होंगे, ऑफ कोर्स ये तो अंदर से फिर इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग होती है, उसके बगैर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी आसानी से जिस तरह गिरफ्तार कर लिया गया वहां जाके उनके सदर को, उनकी अहलिया को, तो ये तो एक तासुर ये देते सब तैयार बैठे हुए थे कि आए हमें गिरफ्तार कर लें, और सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी। जी देखें, उधर की जो पॉलिटिकल कन्फिगरेशन है उसमें ये तो क्लियर है, वो कोई पॉपुलर प्रेसिडेंट तो थे नहीं वहां पे, बड़े अरसे से वो डिक्टेटर ही थे, मदुरो जो हैं। अच्छा, वो अब ये है कि वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने अब संभाला है, और सुप्रीम कोर्ट उधर के उसने भी कहा है, और
प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में थे, क्योंकि वो अपोजिशन को फिर भी नहीं देना चाहते थे हुकूमत, ना ही वो इलेक्शन कराने के हक में है। वो समझते हैं कि इसी हुकूमत में लोग जो हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है कुछ लोग उनको उनके साथ इसमें मिले हों, क्योंकि वो इसी हुकूमत की चीजें चलाना चाह रहे हैं। और जो डेल्सी हैं, अच्छा डेल्सी खुद वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके भाई जो हैं जॉर्ज, वो उधर की जो समझ लें स्पीकर हैं, उधर की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। तो अपोजिशन जो उनसी है वो तो खैर ये कह रही है कि या तो इक़्तिदार एडमुंडो को दें या फिर आप इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि ट्रंप नहीं करना चाह रहे। तो वो तो क्लियर है, लेकिन देखिए उससे ज्यादा अहम बात यह है कि अब होने को क्या जा रहा है। अब देखें, एक तरफ तो यह है कि इंटरनेशनली ये मसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, वहां पे चाइना, रशिया, बहुत सारे मुल्क जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेंगे। जनरल असेंबली में भी बात होगी इस पे, क्योंकि ये एक बहुत ही ठीक है, रिजीम चेंज पर वो पास में भी करते रहे हैं, पर जिस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है वो एक किस्म का एक नया प्रेसिडेंट बन रहा है इसमें। तो क्यों जब पनामा में हुआ, पनामा एक छोटा सा मुल्क था और वो बहुत पुरानी 36 साल पुरानी बात है। अभी इस दौर में और वेनेजुएला जो है एक बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में सबसे बड़े ऑयल के 20% तेल पूरी दुनिया का 303 अरब बैरल तेल जो है वो उनके रिजर्व्स हैं उनके। तो वो तो अर्ज जिस तरह से ट्रंप ने फिर कह दिया, तो उससे तो साफ नजर आता है कि आप एक मुल्क की रिसोर्सेज जो है उनको यूटिलाइज करने जा रहे हैं ना, वो तो अब साफ ही उन्होंने तो कोई इसमें छुपाया भी नहीं है। तो ये जो प्रेसिडेंट है, एक तो ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब दूसरी तरफ मुल्क के अंदर की बात, वेनेजुएला में क्या एक रेजिस्टेंस शुरू होगी इसके बाद, और अगर वो रेजिस्टेंस शुरू होती है तो वो किस हद तक होती है। चलिए, आपने रेजिस्टेंस की बात की, ठीक है, वो मुतय्यन करेगा कि आगे इसके जो है अमेरिका जो करना चाहता है, जो उनका एजेंडा है। लेकिन रेजिस्टेंस का सवाल फिर वहीं पर आ जाता है ना जॉर्ज साहब, कि वहां पे वो पॉपुलर भी नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनके मुल्क पर कब्जा हुआ। रेजिस्टेंस के हवाले से आपको क्या लगता है? उन्होंने जो थोड़ा वहां पे देखिए, जब मीडिया गया है वहां पे बहुत सारे लोग खुश भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेनेजुएला में नाराज भी हैं इस चीज से, क्योंकि वो अनपॉपुलर जरूर थे, लेकिन जब कोई एक दूसरे मुल्क से, लेकिन सारी बात है वो ये तो नहीं चाहते होंगे ना कि हमारे मुल्क पे कब्जा हो। एग्जैक्टली, तो इसलिए वो वहां पे बिल्कुल इस चीज का खदशा मौजूद है। अब देखना है कि अमेरिकन आगे इसको हैंडल कैसे करते हैं इसके बाद। और फिर देखें, इसके साथ ही साथ एक मिसाल भी कायम कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसको फिर दूसरे बड़े मुल्क जो यूज कर सकते हैं, वो भी एक चीज है। तो ये एक पेचीदा मामला है दुनिया में जमहूरियत का। वसाइल तो वो इनके तो नहीं है, इस्तेमाल अगर ये करें अपने फायदे के लिए तो कब्जा है ये। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप कब्जा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी कि कोई शवाहिद ना दें। देखें, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका के अंदर भी कंट्रोवर्शियल हैं, तो क्या फिर उनको जो है इजाज़त होनी चाहिए है कि वो दूसरे ममालिक जाएं और उनके खिलाफ ऑपरेशन करें और उनको उठा लें। देखें, ये सिलसिला एक नई रीत डालने की बात है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। और ठीक है, वो मनरो डॉक्ट्रिन की जो बात, जैसे अभी जौहर सलीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, बड़े उन्होंने नपी तुली गुफ्तगू की है, लेकिन आपको पता है कि ये अब सारी सूरत हाल के अंदर जो बुनियादी तौर पे दुनिया के अंदर जो जमहूरियत है वो उसका कोई हैसियत नहीं है। दुनिया के 34% नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका जो है वो कंज्यूम करता है, जबकि तकरीबन दुनिया की 4% आबादी है वहां मौजूद।